सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उमर और शर्जिल 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को जिस तरह से सजा नहीं माना जा सकता। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। बेल डिनाई की है और मुझे लगता है कि शुरू से जो ये बात सामने आ रही थी कि दिल्ली का दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, लंबी तैयारी के साथ किया गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको पुनः साबित करता है। सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी पटल पे आपकी बात? सीएजी की रिपोर्ट, खासतौर पर शीर्ष महल पर सीएजी की रिपोर्ट अब इस बार सरकार पटल पे लेके आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड पर और मोहल्ला क्लिनिक पर, ये 3 बड़ी रिपोर्ट इस बार सरकार टेबल करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसकी बेल के संदर्भ में जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधानसभा के भी कुछ लोगों ने शर्जिल इमाम के साथ मंच साझा किया है। उन सब को और उनके दलों को माफी मांगनी चाहिए देश और दिल्ली की जनता से। सरकार का विरोध करने की अनुमति मिल सकती है, सरकार का विरोध करने की अनुमति हो सकती है, आपको सरकार के मुखिया का विरोध करने की अनुमति हो सकती है, सरकार की नीतियों का विरोध करने की अनुमति हो सकती है, मगर भारत के टुकड़े करने की अनुमति आपको कोई कैसे दे सकता है? कैसे कोई आपको अनुमति दे सकता है कि आप कहें मैं चिकन नेक को दबाकर नॉर्थ ईस्ट को काट दूंगा इस देश से? ये निंदनीय है। दिल्ली दंगों का पूरा देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे, दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते।